देखिए, उम्मीद करना ही अद्भुत कार्य होने की बुनियाद है। और अगर आप उम्मीद नहीं करोगे तो आपको उम्मीद करनी होगी। आमीन। मैं भी उम्मीद कर रहा हूं। मैंने इस बारे में कभी आपको सिखाया नहीं है। मैं इसलिए उत्साहित हूं क्योंकि जब भी मैं सिखाता हूं तो कुछ ऐसा निकल कर आता है जो मैंने कभी सीखा नहीं है। और मैं खुश हूं क्योंकि मैं इसे ग्रंथ तक ला चुका हूं, जिसे आप कहते हैं कि पवित्र ग्रंथ। ये कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से चीजें उभर कर बहती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें मत्ती का ग्रंथ 11वां अध्याय। पवित्र ग्रंथ के 28वें वचन से होकर हम पढ़ेंगे सब मिलकर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वचन को लेकर या इस सीरीज के होने वाले पहले लेसन में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और बुनियादी वचन भी मिलेगा। मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं कि अगर आपको ये वचन समझ में आ जाता है तो आप बोलोगे यह कुछ ऐसा चीज है जो हम बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं आपके बीच में, और धर्म की वजह से कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। तो ठीक है, 28वां वचन वो कहता है, हे थके मांदे। आप में से कोई कह रहे होंगे हाँ मैं हूं। नहीं, वो बात कर रहे हैं कलीसिया के बारे में और धर्म के बारे में। हे थके मांदे लोग जो धर्म के बोझ में दबे हुए हैं, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा, अपने जीवन को तुम फिर से पालोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा सच्चा विश्राम कैसे होता है। कितने लोग पाना चाहते हैं इसे? वो कहता है मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलो, देखो कि मैं कैसे करता हूं। मेरे पास से सीखो कि बिना बोझ का अनुग्रह कैसे होता है। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा बोझ नहीं डालूंगा जो तुम्हारे ऊपर भार बन जाएगा। इस बात को ध्यान से समझे कि वो कह रहा है कि आपके ऊपर वो बोझ नहीं डालेगा जो कि भारी है और जो कि तुम्हारे अनुसार नहीं है। अगर तुम अनुग्रह को सीख जाते हो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा बोझ कभी भी नहीं डालूंगा जो कि तुम्हारे अनुसार ना हो। और मेरे जिंदगी में धर्म के अनुसार सब कुछ भारी लगने लगा था। वह कह रहा है कि मेरे साथ बने रहो और तुम सीख जाओगे कैसे जीना है आजादी के साथ और भार के बिना। और मैं इस नेक्स्ट सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं जिसे मैं नाम दूंगा अनुग्रह की लय में जीना। ये दरअसल काम कैसे करता है? अनुग्रह की लय में जीना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इसके बारे में और जानें, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को पहले पढ़ें। गलातियों का पुस्तक 2 अध्याय वचन 20, किंग जेम्स के बाइबल में से वचन 20, 2 अध्याय किंग जेम्स वर्जन के बाइबल में से हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वचन को बहुत ध्यान से सुने और विश्वास के साथ इस वचन को पकड़ लें। गलातियों का पुस्तक 2 अध्याय 20वां वचन। मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ चुका हूं। मैं जीवित नहीं हूं किंतु मसीह जीवित है। कहां पे? मसीह कहां जीवित है? तो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूं, तो इस समय हम जी रहे हैं शरीर में। जो जीवन है वो शरीर में है और ये शरीर मांस का बना हुआ है। तो मैं इस जीवन को कैसे जीना चाहूंगा? मैं जीना चाहूंगा विश्वास के साथ परमेश्वर के पुत्र पे। तो मैं अपना जीवन जी रहा हूं इस समय एक पुनर्जीवित मसीही की तरह। इस समय मैं जीवन जी रहा हूं इस शरीर में परमेश्वर के पुत्र के विश्वास पर। किसके विश्वास पर? यह किसका विश्वास है? तो वो बोल रहा है कि मैं अपना जीवन जी रहा हूं विश्वास के कारण, मेरे बनाए हुए विश्वास के आधार पे नहीं, पर मैं जीवन को जी रहा हूं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा। अब आपको ये चीज समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा था कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो पिता को भी तुमने देखा है। तो पिता के स्वरूप का परछाई है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह नहीं आए होते तो हमें पिता के बारे में कुछ नहीं पता होता। यीशु मसीह पिता के प्रतिबिंब है। अगर आपने यीशु मसीह को देखा है तो आपने पिता को भी देख लिया है। तो आपको इस बारे में समझना होगा कि पुत्र के द्वारा आया हुआ विश्वास प्रतिबिंब है पिता के विश्वास का। आपको ये वचन को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो पिता परमेश्वर का विश्वास शरीरधारी हुआ जिसका नाम यीशु था। ठीक है? तो यीशु का विश्वास पिता परमेश्वर का विश्वास है जो कि शरीर के रूप में लाया गया है। तो परमेश्वर का विश्वास ऐसा विश्वास है जो उत्तम है, पूर्ण है और पूरा किया जा चुका है। तो अंत को परमेश्वर पहले ही बना चुके हैं। तो मसीही होने के नाते हमारा जीवन पहले से ही सब कुछ किया जा चुका है। सब कुछ पूर्ण हो चुका है।
विश्वास आया था, विश्वास धरती पर जिया, लोगों ने विश्वास को देखा, महसूस किया और उसको यीशु का नाम दिया। तो यीशु सूली पर चढ़े और सूली पर यीशु या विश्वास ने कहा सब खत्म हो चुका है। और वही विश्वास आज भी कह रहा है सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो प्रभु का विश्वास समाप्त विश्वास है, वह विश्वास परिपूर्ण विश्वास है। यह समाप्त किया हुआ विश्वास है और इसे असमाप्त नहीं किया जा सकता। तो यीशु धरती पर आते हैं और वे आते हैं शारीरिक रूप में परमेश्वर के विश्वास को लेकर, जो कि परिपूर्ण और पूर्ण हो चुका है। इसीलिए वो सब कुछ कर सकते हैं और उन चीजों से गुजर सकते हैं जो उन्होंने गुजरा है, क्योंकि वो पूरा हो चुका है। और वो नरक से भी होकर निकल सकते हैं बिना डर के, क्योंकि उनका जी उठना पहले से ही हो चुका है। परमेश्वर की महिमा हो। और रोमियो के 12 अध्याय में परमेश्वर घोषित करते हैं, मैं तुम्हें दूंगा उस नाप से। इस नाप का मतलब ये नहीं है तुम्हें एक नाप से दूंगा, तुम्हें एक नाप से दूंगा, तुम्हें एक नाप से दूंगा, या फिर वो कहेंगे कि तुम्हें दूसरे माप से दूंगा, दूसरे तरीकों के नाप से दूंगा। वो कहता है जो विश्वास मेरे पास है मैं उसे यीशु के अंदर डालता हूं, और जो विश्वास हमारे पास है, आपके पास ये विश्वास इसीलिए है क्योंकि आप विश्वास में जीते हैं जो यीशु के ऊपर है, जो कि पिता परमेश्वर का विश्वास है, जो कि संपूर्ण और परिपूर्ण है। तो परमेश्वर की नजर में आपके ऊपर जो भी योजना है वो संपूर्ण, परिपूर्ण और समाप्त हो चुका है। अगर आप गौर दें तो यीशु मसीह जब इस धरती पे थे उनका बात करने का तरीका इस तरीके से था कि वह समाप्त और परिपूर्ण हो चुका है। उसने लोगों से कहा था कि मैं एक दिन मर जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और आप लोग मुझे देखोगे। वह इस तरीके से बात करते थे। तो आज हम भूल जा रहे हैं उस विश्वास को जो यीशु मसीह के अंदर था, जो पिता परमेश्वर की प्रतिबिंब थी, और हम इसी के बारे में सोचते हैं मेरा विश्वास ऐसा है, मैं चंगाई पाना चाहता हूं मेरे विश्वास से, मैं रिहाई पाना चाहता हूं मेरे विश्वास से। आप अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज को सही करने के लिए जो पहले से ही सही है, और आप अपना विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरा मतलब यह है कि अगर आपका विश्वास उसका विश्वास नहीं है तो यह विश्वास कहां से आ रहा है? उसका विश्वास आपका विश्वास होना चाहिए। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, आपका विश्वास किए हुए कामों पर आधारित है। आपका विश्वास ये कहता है मेरे विश्वास को काम के साथ जोड़ना होगा ताकि मेरा विश्वास काम कर सके। देखिए, पूरी जिंदगी हम इसी चीज में बिता देते हैं कि मुझे अपने विश्वास को अपने कामों के साथ जोड़ना होगा ताकि मेरा विश्वास काम कर सके। और जब मैं आपसे पूछता हूं कि ये विश्वास आपको कहां से आया, आप बोलोगे कि याकूब का पुस्तक कहता है कि विश्वास काम के बिना मुर्दा है। तो आप अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा जोड़ रहे हो ताकि आपका विश्वास काम कर सके। पर याकूब ये नहीं कह रहा था कि आपको आपके विश्वास के साथ अपने कामों को जोड़ना होगा ताकि आपका विश्वास काम कर सके। याकूब कह रहा था कि अगर आपके पास सच्चा विश्वास है तो आपके विश्वास के द्वारा काम बाहर आएंगे, आपके विश्वास के द्वारा फल बाहर आएंगे, आपके विश्वास के द्वारा प्रमाण और साक्षी बाहर आएंगे। तो वो विश्वास को आपके कामों के द्वारा जोड़ने की बात नहीं कर रहा था। तो परमेश्वर का विश्वास पहले से ही काम करता है और वो पहले से ही काम करता आ रहा है। तो ये न्योता है आपको उस जिंदगी में जीने के लिए जहां सब कुछ किया जा चुका है। तो ये सब चीजों को वो मिलाकर वो कह रहा है कि अब तुम इन चीजों को जान चुके हो कि आप कौन हो, और आप जानते हो कि आप पुनर्जन्मित हो चुके हो। तो अब आप जियो उस दुनिया में जहां सब कुछ हो चुका है और सब कुछ जहां किया जा चुका है। तो जिन भी चीजों की आपकी जिंदगी में कुछ भी कमी है उन्हें कहो कि वो पूरा किया जा चुका है। डॉक्टर्स कहेंगे कि आप बीमार हो, आप कहो मेरी चंगाई पूरी की जा चुकी है, की जा चुकी है। कई बार आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है ताकि मैं इन छोटी चीजों को खरीद सकूं और पा सकूं। तो अभी आप उस दुनिया में नहीं जी रहे जहां पे देखा जा सके कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। आप उस चीज को देखोगे, उस जरूरत को, और कहोगे कि पूरा किया जा चुका है, क्योंकि आप उस दुनिया में जी रहे हो जहां पर सब कुछ किया जा चुका है। देखिए, आप इस प्रयत्न में लगे हुए हो कि कुछ काम बन जाए और फिर आपको अंदाजा होता है कुछ हुआ नहीं है। इसे रोक दें। अगर आपने आज युद्ध लड़ा है तो जीत पूरी की जा चुकी है। जो विजय आपको चाहिए उस युद्ध के लिए वह की जा चुकी है, हो गई है और खत्म की जा चुकी है। फिर आप लेकर आ जाते हो धर्म के उस 5 कदमों को। पहले आपको 4 घंटे प्रार्थना करना होगा, और दूसरी चीज आपको थोड़ा सा उपवास जोड़ना होगा, और तीसरा आपको अंगीकार करना होगा जो कि 3 पन्नों में भरी हुई है। और अंगीकार करने के बाद आपको उनको प्यार करना होगा जिन्होंने आपको प्यार नहीं किया। मुझे नहीं पता वो लोग कहां पर हैं, मैं उनको नहीं जानता, वो बहुत सारे लोग हैं। और फिर वो आपको बोझ पर और अधिक बोझ देता है, और फिर वह मुश्किल हो जाती है, और फिर कठोर हो जाती है, और फिर बाद में आप परेशान होकर उसे छोड़ देते हो। अगर मेरे बोले हुए बात पर आप परेशान हो रहे हो तो आप सरलता को लेकर परेशान हो।
आप परेशान हो क्योंकि ये बहुत सरल है और मैं कोई आपको लिस्ट नहीं दूंगा जो कि आपको करना होगा ताकि काम बन सके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी आपको चाहिए वो हो चुका है। जिंदगी जियो। आप कहोगे कि मैं परेशान हूं। आप किस लिए परेशान हो? डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि मैं बीमार हूं, पर प्रभु कहते हैं कि आपकी चंगाई पहले से ही दी जा चुकी है। वह चीज खत्म हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप पा नहीं रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा है। आत्मीय दुनिया में यह हो चुकी है। जितना जल्दी विश्वास पहुंचता है उस चीज को पाने के लिए जो पहले से हो चुकी है, तब अनुग्रह जरूरत से ज्यादा आपको देकर जाती है। यह ताल है। मुझे पता है अगर आप यहां पर पहली बार आए हो तो आप कहोगे कि इसने अभी क्या कहा था। मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा और आप विश्वास करोगे प्रभु यीशु मसीह पे कि वह प्रभु है और आप अंगीकार करते हो, उसने उन सब जरूरतों को पूरा कर दिया है जिसकी जरूरत थी आपको इस जिंदगी में। वह चाहता है कि आपको इस चीज का एहसास हो, आप अंगीकार करें और जिए उसके हिसाब से जो कि किया जा चुका है, ना कि आप जिए उस कामों को करने के प्रयत्न में। जो भी मैं अभी आपसे कह रहा हूं वो असली विश्वास है। और जो दूसरी चीजें हम करते हैं, मैं अपने विश्वास को इस्तेमाल करूंगा ताकि चीजें हो सके। यह विरुद्ध है। जो भी मैं आपसे बात किया हूं उस पे खत्म किया जा चुका है, हो चुका है। जो भी मैंने आपको आज सिखाया है वो ज्यादातर आपके सोच के ऊपर और आपके सोचने के तरीके के ऊपर है। मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा ताकि आपकी जिंदगी से मजहब पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। रुकिए, मुझे धर्म का अर्थ बताने दीजिए। लैटिन में इसका मतलब है फिर से दास बन जाना। धर्म प्रदर्शन पर आधारित होता है। धर्म का मतलब है आपको कुछ काम करना होगा ताकि प्रभु आपकी जिंदगी में काम कर सके। धर्म का मतलब है मुझे कुछ ऐसा अच्छा करना होगा ताकि प्रभु मेरे जिंदगी में काम कर सके। नए नियम के अनुसार ऐसा नहीं है, यह तो धर्म के अनुसार है और धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी अच्छा नहीं बन सका। हां, यह बहुत दिलचस्प चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं आज आपको सिखा रहा हूं और जो भी आप आज सुनने वाले हो वो बहुत चुनौतीपूर्वक होगा। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस बात से जो मैंने आज सुबह टेफी से कहा था, जो कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था कि परलोक हमारा लक्ष्य नहीं है, वह हमारा शुरुआत है। यह चीज आपको समझ आए, यही चीज मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं। परलोक मेरा लक्ष्य होता था जब तक कि मैं यह जान गया था कि मैं पहले से ही वहां हूं। मैं उसके साथ बैठता हूं और अगर आप देखोगे तो वचन कहता है कि मैं उसके साथ बैठा हुआ हूं परलोक के उन स्थानों में। जब आपको एहसास हो जाता है कि आप उसके साथ बैठे हो तो यह मेरा लक्ष्य नहीं रह गया, क्योंकि मैं उसे पहले से ही पा चुका हूं। मैं बैठा हुआ हूं। ओह, कोई मुझसे कहेगा कि मैं परलोक में बैठा नहीं हूं, मैं चर्च में बैठा हूं। आप इस चीज को नहीं समझ रहे। तो फिर विश्वास का तो यही अर्थ है। विश्वास उस चीजों को पा लेना है जो प्रभु ने पहले से ही आपके लिए कर चुका है। और आपका लक्ष्य और बहुत सारे मसीहियों का यह लक्ष्य है कि वो परलोक को पहुंच जाए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पहले से ही परलोक के उन स्थानों में बैठ चुका हूं। परलोक मेरा लक्ष्य नहीं है, परलोक मेरा शुरुआत है, जहां से मैं शुरू होता हूं। तो आज हम इस बारे में सीखने जा रहे हैं, वो ये है हम बात करने जा रहे हैं उस शुरुआती जगह से जहां पर हम बैठे हैं। अगर आप उस शुरुआती जगह से बात नहीं करना चाह रहे जहां पर आप बैठे हो, तो आप उन सारी चीजों के बारे में भूल ही जाओ जो पहले से ही हो चुकी हैं। तो मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो प्रभु चाहता है आपकी जिंदगी में हो। तो मैं दुश्मन बन जाऊंगा इन सारे बातों के खिलाफ जो भी वो हमसे कहता है कि जैसे अपने जीवन को बलिदान की तरह से देना, पवित्र और प्रभु के अधीन स्वीकार करना, जो कि पूरी तरह से सब कुछ निकारना है और फिर उसको देना, जो कि मुझे लगता है कि यह कुछ उचित नहीं है। यह निवेदन आप कैसे कर सकते हो? आप कैसे पूछ सकते हो कि मैं ये करूं? क्या आप तैयार हो? तो हम आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम इस अध्याय को पढ़े। रोमियो का अध्याय 2 अध्याय 3 और 4। रोमियो का पुस्तक 2 अध्याय 3 और 4 वचन। फिर मैं उसके बाद पढ़ना चाहूंगा 1 से 4 तक। यह सब बुनियाद है। मुझे आपके दिमाग को मजहब से मुक्ति देना होगा ताकि आप सुन सकें वो असल में क्या है और कैसे होता है।
जब से यह समाप्त किए गए आत्मिक दुनिया में मैंने रहना शुरू किया है, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। इनमें महिमा भी है, अभिव्यक्ति भी है। यह दोनों चीज बदल चुकी हैं मेरे जीवन में। तीसरा वचन कहता है, किंतु हे मेरे मित्र, तू क्या सोचता है कि तू जिन कामों के लिए दूसरों को अपराधी ठहराता है और अपने आप वैसा ही है और काम करता है, तो तू क्या सोचता है कि तू परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा?